मैं खाली होना चाहता हूँ। लेकिन सोचने से क्या होता है, हो नहीं सकता कोई। आगे मनु कहते हैं कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह स्वर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियो ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। कोई अलंकार वगैरह देख लूँ मैं, होगा तो ना। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, जितना मैं उस अतीत के बारे में सोचता हूं उसकी चिंता करता हूं। कौन से अतीत की? देवताओं के साथ हमने भोग विलास में कितना ही समय बिताया, वो सारे मैं जब अतीत की चिंता करता हूं, भोग विलास की बातें करता हूं, उस सुख की, उस सुख के बारे में जब मैं सोचता हूं, उतनी ही अनंत में बनती जाती। अनंत के मतलब, अनंत का मतलब तो आकाश होता, लेकिन यहाँ हृदय रूपी अनंत है ना, मेरे हृदय में बनती जाती है रेखाएं दुख की। मेरा हृदय दुख से उतना ही भरता जाता है मैं जितना ही उनके बारे में सोचता हूँ। एक बात यह भी है कि अगर हम दुखी कब होंगे, मान लो कोई हमारे यहाँ से चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बिछड़ गया, तो हम दुखी हैं। लेकिन जैसे उसकी याद आए, जैसे उसके बारे में सोचें, है ना, वो ये कहता था, वो ऐसे खाता था, है ना, वो उसको ये बड़ी मतलब उसको टिंड की सब्जी बड़ी अच्छी लगती थी, उसको मतलब मिस्सी रोटी बड़ी अच्छी लगती थी। वो आके यहाँ बैठ के मेरे पास ये कहता, अट्ठा बैठे रहन तो दिन का यहाँ उठ तो, दिन का 9 बजे उठ तो कौन हो, बहुत दूर उठ तो। ये सारी बातें, कितनी भी बातें हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब जितना हम याद करेंगे उतना ज़्यादा दुखी होंगे। तो मनु कहता है कि मैं उस अतीत की, देवताओं के साथ बीते हुए समय की जितनी उस सुख की मैं चिंता करता हूँ। अच्छा, कौन सा सुख है वो आगे बताएंगे ये सारी बात। पूरा तो चिंता सर्ग तब खुलेगा जब हम पूरा पढ़ देंगे। एक क्लास में तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे। उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। उतनी ही मेरे अनंत में दुख की रेखाएं, मेरे हृदय में दुख की रेखाएं बनती जाती है। आह स्वर्ग के अग्रदूत, स्वर्ग यानी सृष्टि कि सृष्टि की अग्रदूत, सृष्टि में आगे चलने वाले। सृष्टि तुमसे चलती है, राक्षसों से नहीं। पहले राक्षस और देवता दो ही तो थे, मनुष्य बाद में आया। तो कौन है सृष्टि का संचालक? देवता। कौन सा डिपार्टमेंट? सारे डिपार्टमेंट किसके हाथ में थे? चाहे वो सृजन का हो, चाहे विनाश का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे अग्नि का हो, प्रकृति का हो, वायु का हो, कुछ भी करवाना हो सब देवताओं के हाथ में। राक्षसों के हाथ में कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले कौन थे? देवता थे। अग्रदूत, अग्रणी, अग्रगामी, आगे चलने वाले। तुम असफल हुए, फेल हो गए। तुम्हारा जीवन शैली इतना खराब था, तुम्हारी जीवन शैली इतनी बर्बाद थी कि तुम कुल फेल हो गए। विलीन हुए, गायब हो गए, समाप्त हो गए। पहले तुम फेल हुए, फिर विलीन हुए। हम कहते ना यार आदमी को पत्तो साफ हो गए, तो कि फेल हो गए, बस रही को नहीं। असफल हुए, विलीन हुए। और भक्षक या रक्षक जो समझो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? रक्षक की थी। अगर कोई व्यक्ति के हाथ में पावर हो, अगर कोई व्यक्ति किसी गांव का, देश का संचालक हो, किसी सिस्टम का चलाने वाला हो, तो मूल बात यह कि वो उसका रक्षक है। लेकिन वही इस तरह के कार्य करने लग जाए कि उससे पूरी सृष्टि ही प्रकोप, मतलब एक प्रकार से प्रताड़ित हो उठे, वही ऐसा कार्य करने लग जाए कि वही अराजकता पैदा करते, वही अव्यवस्था पैदा करते, वही तंत्र में विकार पैदा करते, तो फिर वो क्या बन जाएगा? भक्षक। तो तुम थे रक्षक, लेकिन तुम बन गए भक्षक। तुम्हें प्रकृति की सुरक्षा करनी थी, तुम्हें प्रकृति से उचित लाभ लेते हुए चलना था, लेकिन तुमने प्रकृति का इतना दोहन किया, तुमने भोग विलास का इतना महत्व दिया, तुमने इतना प्रकृति को इतना सताया कि उसी ने तुम पर आक्रमण कर दिया। जो समझो केवल अपने मीन हुए, केवल अपने मीन। अपने मीन का मतलब क्या कि जैसे तालाब में क्या होता है, जैसे छोटी मछली होती है, वो उसको बड़ी मछली खा जाती है, फिर उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, फिर उस मछली को कोई मगरमच्छ खा जाता है, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो इसका मतलब अपने मीन होने का मतलब केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। ये तो मुहावरा हो सकता है केवल। अपने मीन होने का मतलब केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, अपना पेट भरना। तो तुमने केवल अपने बारे में सोचा, प्रकृति क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, मनुष्य के मतलब आपस में प्रकृति और देवता, उसमें मनुष्य तो नहीं थे, देवता थे, लेकिन प्रकृति और देवताओं के आपस में संबंध क्या है, और क्या हम प्रकृति का असीमित दोहन करके भी जिंदा रह सकते हैं। इस समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहते हैं
प्रकृति से दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, नीड के और ग्रीड के, आवश्यकता और लालच के। तो मनुष्य के प्रकृति के साथ संबंध जब तक आवश्यकता के रहेंगे तब तक प्रकृति और मनुष्य का संतुलन रहेगा। लेकिन मनुष्य जब अपने लालच पर उतर आता है तो प्रकृति तो सीमित है, तो फिर असंतुलन पैदा होता है। यही हुआ, देवताओं का जो संबंध प्रकृति से था वो लालच पर, ग्रीड पर आधारित था, नीड पर नहीं था। इसलिए वो कहता है